कि चीनी का मसला ताहाल बरकरार है और आते हुए दिन के साथ संगीन होता जा रहा है। चीनी के बहरान पर ग्रीन टाउन किराना एसोसिएशन का एहतजाज। लाइसेंस याफ्ता दुकानदार भी चीनी सरकारी नर्ख पर मुहैया नहीं कर रहा। मुजाहिरीन कहते हैं कि मुतादिद दुकानदारों ने चीनी के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, 3 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद लाइसेंस का इजरा नहीं किया जा रहा। महंगी चीनी खरीद कर सस्ती बेचने पर मजबूर किया जा रहा है और जिले इंतजामिया के नहली से ग्रीन टाउन और अतराफ में चीनी की किल्लत बरकरार है। आपको आगाह करें कि चीनी के दम दस्तयाबी का मसला संगीन हो गया है। चीनी के बहरान पर ग्रीन टाउन किराना एसोसिएशन सरापा एहतजाज है। लाइसेंस याफ्ता दुकानदार भी चीनी सरकारी नर्ख पर मुहैया नहीं कर रहे। इस सब के पीछे क्या वजूहात हैं, बताएंगे ताहिर जमील खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी ताहिर। बिल्कुल, चीनी की जो बहरान का मसला है वो अब शिद्दत इख्तियार कर गया है और शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में चीनी की जो दस्तयाबी है वो शहरियों के लिए मुश्किल हो गई है। इसी वाले से ग्रीन टाउन किराना एसोसिएशन का एक हंगामी इजलास भी हुआ है बागड़िया मोड़ के मुकाम पर, बागड़िया चौक के मुकाम पर, और इस वाले से उन्हें मुख्तलिफ जो आरा हैं वो भी यहाँ पे पेश की है। बात करेंगे एसोसिएशन के मेंबरान से। अच्छा सर, बताइएगा क्या इशू है, कितने अर्से से आपको चीनी नहीं मिल रही? हमें जब से गवर्नमेंट का रेट निकला ना, गवर्नमेंट रेट इशू किया, चीनी बागड़िया ग्रीन टाउन में नहीं मिली, न यहाँ पे। तो इससे क्या मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ रहा है और आपने कभी जिले इंतजामिया को या बाकी जो दुकानदार हैं उनसे चीनी के लिए आपने नहीं कहा? ग्रीन टाउन में 600 दुकान है, सिर्फ एक बंदे को लाइसेंस इशू हुआ है, उससे चीनी पूरी नहीं होती ग्रीन टाउन में। हमने लाइसेंस अप्लाई किया हुआ है, 20 से 25 दिन हो गए, हमें लाइसेंस इशू नहीं हो रहा, जिससे चीनी मार्केट में बिल्कुल गायब है। ब्लैक में चीनी आती है, दुकान बहुत परेशान, नुकसान कर रहे हैं। हर बंदा 190-95 रुपये लेके 173 रुपये बेच रहा है, बहुत दुकानदार परेशान है। नहीं, लेकिन सरकार का रेट तो 173 है, तो दुकानदार 190 के ले रहा है, आप ये कह रहे हैं? मार्केट में चीनी मिल ही नहीं रही सरकारी, जब सरकारी मिलेगी तो दुकानदार बेचेगा ना, सरकारी मिल ही नहीं रही, जब नहीं मिलेगी दुकानदार तो परेशान होगा ना। चीनी बेचना दुकानदार की मजबूरी है, चीनी के बगैर दुकानदारी नामुमकिन है, हो ही नहीं सकती। अच्छा सर, आप बताइएगा, आपने कहा आप लोगों ने अप्लाई भी किया हो लाइसेंस का, सरकार कहती है 7 दिन के अंदर लाइसेंस आ जाता है, क्या अपडेट है आपके लाइसेंस की? पीर वाले दिन का ना उन्होंने कहा कि 10 से 11 बजे ना आपको लाइसेंस मिल जाएंगे, जिससे 12 लाइसेंस जो है ना इशू हैं, 2 ग्रीन टाउन के हैं। तो अभी तक कितने दिन पहले आपने अप्लाई किया था? ये तकरीबन 20 दिन हो गए। 20 दिन हो गए हैं। अच्छा, लेकिन सरकार का ये कहना था, जिले इंतजामिया का ये कहना था कि 1 हफ्ते के अंदर लाइसेंस का इजरा हो जाता है, लेकिन 20 दिन हो गए यहाँ के दुकानदारों ने अप्लाई किया है, अभी तक इन्हें लाइसेंस भी जारी नहीं हुआ। अच्छा सर, क्या कहेंगे आप, अगर लाइसेंस मजीद डिले होता है, लाइसेंस आपको नहीं मिलते, चीनी का बहरान तो मजीद संगीन सूरत इख्तियार कर जाएगा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट ने जो रेट निकाला है वो रेट मिलों वालों को समझ नहीं आ रहा है। चाहे जो भी मसला मसाइल है वो गवर्नमेंट के और मिलों के हैं, ठीक है, उसमें दुकानदार का इशू नहीं होना चाहिए। पैरा फोर्स ने निकाली है, जो कोई और फोर्स निकाली है, वो दुकानदार पे आती है, वो दुकानदार पे प्रेशराइज करती है कि हमें चीनी यही मुहैया करके दो, यहाँ पे आवाम को चीनी दो। वो दुकानदार बेचारा कहाँ से चीनी रेंज करे, कैसे करे, वो दुकानदार को समझ नहीं आ रही कि कितने कैसे रेंज करनी है। वो कहीं ना कहीं से प्राइवेट में चीनी लेता है या जैसे भी लेता है, वो लेके उसको दुकान पे बेचता है। वो दुकानदार को पड़ती है तकरीबन 182 रुपये, 83 रुपये या 85 रुपये, और दुकानदार वहाँ क्या सेल कर रहा है 175 रुपये। इससे पहले गवर्नमेंट रेट 173 था, अब 175 रेट है गवर्नमेंट का, तो वो उसके मुताबिक वो चीनी बेच रहा है। पर गवर्नमेंट को चाहिए दुकानदार को वो मतलब आसानियाँ पैदा करे। अच्छा, आप क्या समझे, मसला अगर ये मुस्तकबिल करीब में हल नहीं होता तो क्या इससे फ़र्क पड़ेगा, क्या इसका नुकसान है फिर आपके कारोबार के लिए? इससे नुकसान ये होंगे, ग्रीनों में चीनी नहीं होगी, दुकानदार चीनी बेचना बंद कर देगा, वो फिर बाहर लेके लगा देगा हमारे पास चीनी बेल नहीं है, आपको जहाँ चीनी मिलती है आप गवर्नमेंट जगह चीनी लें। जी, बहुत शुक्रिया। ये आपने ताजरों के, दुकानदारों के, खास ग्रीन टाउन के दुकानदार हैं, इनकी आरा सुनी। ये सिर्फ ग्रीन टाउन का मसला नहीं है, शहर की मुख्तलिफ मार्केटें ले लें, अगर वो पोश इलाके की हैं, चाहे नमाही इलाकों की हैं, किसी भी इलाके में आप चलें, शहर की तमाम 10 तहसीलों में चीनी की जो सूरत हाल है उसका यही उसके हालात हैं। जी ताहिर जमील हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शहर के उफक पर काली घटाओं का राज है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की वक्फे से शहर में बारिश की पेशगोई। मानसून बारिशों का सिलसिला 28 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। तो शहर के उफक पर काली घटाओं का राज है। मौसम का तफसीली अहवाल बताएंगी समरा फातिमा। जी समरा।
जी सफ़ा, बिल्कुल शहर लाहौर के मौसम की अगर बात कर लीजिए तो काली खटान ने मुकम्मल तौर पर शहर को इस वक्त अपनी लपेट में ले रखा है। गहरे बादल आसमान पर मौजूद हैं, जिसके बाद शहर का मौसम जो है वो खुशगवार महसूस किया जा रहा है। आसमान पर काली खटाएं मौजूद हैं और ऐसे लग रहा है कि अभी बरस कर जलथल एक कर देंगी। अभी भी मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। जेल रोड और इसके अतराफ के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जिससे मौसम जो है मजीद हसीन और दिलफरेब महसूस किया जा रहा है। ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है, दरख्तों के पत्ते भी लहलहा रहे हैं। मौसम खुशगवार होने पर जहां शहरियों के चेहरे पर खुशी आ गई है, वहीं चरिंद परिंद भी मौसम की रंगीनियों और आनाइयों से लुत्फ अंदोज होते दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ जो है वो मौसम खुशगवार होते ही शहर लाहौर के बाद से मुख्तलिफ तफरीही मकामात का रुख ना करें तो मुमकिन ही नहीं है। शहरियों ने मुख्तलिफ पार्क्स और फूड पॉइंट्स का भी रुख कर लिया है और उन्होंने शुक्र भी अदा किया है कि छुट्टी के रोज जो है वो मौसम खुशगवार हो गया है, क्योंकि जिस तरह से गर्मी तपिश पड़ रही थी तो शहर के बासी जो है वो गर्मी से निढाल थे, लेकिन आज जो है वो भी खुश दिखाई दे रहे हैं कि मौसम जो है वो दिल फरेब हो चुका है। दर्जा हरारत के हवाले से बात कर लीजिए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 80% तक है, जबकि शहर में 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। आज जो हवाएं चल रही हैं वो ठंडी महसूस हो रही हैं। गुज़िश्ता 2-3 रोज से जिस तरह से हवाएं चल रही थी वो भी गर्म महसूस हो रही थी, जिसके बाद शहरी भी पसीने से शराबूर दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज जो है मौसम खुशगवार होने पर जो है वो सभी खुश दिखाई दे रहे हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज भी जो है वो वक्फे से शहर में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कभी हल्की बारिश होगी तो कभी गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशेनगोई महकमा मौसमियात की जानिब से की जा रही है। मानसून बारिशों का ये जो सिलसिला है वो 28 अगस्त तक न सिर्फ शहर लाहौर में बल्कि पंजाब के दीगर शहरों में भी गरज चमक के साथ बारिश बरसाने का बायस बन सकता है। शदीद बारिशों की पेशेनगोई की जा रही है, तो ऐसे में जो है वो इदारों को भी अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि शदीद बारिशें हैं तो दरियाओं के बहाव में भी इजाफे का खदशा है, नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। अर्बन फ्लडिंग के साथ साथ फ्लैश फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। मखदूश इमारतों को नुकसान पहुंचने का खदशा है और इसी के साथ साथ नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ सकते हैं। तो खासकर ये कहा जा रहा है कि बच्चों को नशेबी इलाकों से दूर रहें और मखदूश इमारतों में रिहाइश करने से जो है वो गुरेज करें, बिजली की खंभों और तारों से भी दूर रहें और मानसून बारिशों के दौरान गैर जरूरी सफर से परहेज करने के साथ साथ सफर जो है वो आराम से करें और इसी के साथ साथ दीगर एहतियाती तदाबीर पर भी अमल दरामद को यकीनी बनाए रखें, ताकि किसी भी किस्म की हादसे और परेशानी से वो बचे रह सकें। जी एहतियाती तदाबीर भी अपनाए रखें ताकि किसी भी मुश्किलात और हादसे से बचा जा सके। समरा फातमा तफसीली मौसम का अहवाल बता रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। मानसून बारिशों के पेश नज़र 27 अगस्त तक दरियाओं में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। पंजाब के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट अजला में फ्लैश फ्लडिंग का अलर्ट जारी किया गया है। बारिशों से दरियाए रावी और मुल्हका नदी नालों में तुगयानी का अलर्ट भी जारी किया गया है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे अली रामे। चलिए रामे। अली रामे से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको आगाह करें कि मानसून बारिशों के पेश नज़र 27 अगस्त तक दरियाओं में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। पंजाब के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट अजला में फ्लैश फ्लडिंग का अलर्ट जारी किया गया है। बारिशों से दरियाए रावी और मुल्हका नदी नालों में तुगयानी का अलर्ट जारी किया गया है। रूद कोहियों में भी सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। दरियाए रावी जस्टर में पानी का बहाव 49,000 क्यूसेक है और शादरा 14,000, बलोकी में पानी का बहाव 41,000 क्यूसेक है। हेड सिदनाई में पानी का बहाव 36,000 क्यूसेक है। अली रामे से रब्ता बहाल हुआ है, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी अली रामे। जी बिल्कुल, पीडीएमए की तरफ से जो अलर्ट जारी किया और फैक्ट जी शीट जो है वो जारी की गई है, उसके मुताबिक 27 अगस्त तक बारिशों के बाद पंजाब के दरियाओं में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है और पंजाब के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट अजला में फ्लैश फ्लडिंग का अलर्ट जो है वो भी जारी कर दिया गया। तो बारिशों के बाद झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज उनसे मुल्हका नदी नालों में तुगयानी का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और पीडीएमए के मुताबिक दरिया चनाब में आइंदा 48 घंटों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा जो है वो बताया जा रहा है। और इसी तरह डीजी खान, दरिया सतलुज और खासतौर पर दरिया सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर पानी का बहाव जो है वो 1,26,000 क्यूसेक बताया जा रहा है। सुलेमानकी के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है और सुलेमानकी के मुकाम पर पानी की आमद जो है 90,000 क्यूसेक, जबकि अखराज जो है वो 82,000 क्यूसेक बताया जा रहा है। और इसी तरह दरियाओं में अब पानी की सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और दूसरी तरफ क्योंकि एक नई इंफॉर्मेशन जो हमारे पीडीएमए के मुताबिक जो अलर्ट जारी किया गया उसके मुताबिक इंडिया की तरफ से पानी जो है वो उसको रिलीज किया जा रहा है। तो इंडियन हाई कमीशन की जगह से दरियाए तवी में ऊंचे दर्जे के खिलाफ की वार्निंग उन्होंने जारी की है, जिसके बाद
पंजाब में अमराला के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल का खदशा, दरिया चनाब में आने वाला सैलाबी लीला जो है वो गुजरात और सियालकोट के दीगर इलाकों को जो है मुतासर कर सकता है। इसके अलावा दरिया रावी में भी जसर के मुकाम पर पानी की सूरत हाल जो है उसमें इजाफा जो है वो देखने में नजर आ रहा है। जी अली रामी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। मानसून की बारिशें और सैलाब, रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद की तमाम कमिश्नर्स डीसीज को अलर्ट रहने की हिदायत। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद की डिप्टी कमिश्नर्स को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत हैं। बारिश वाले अजला की इंतजामिया, वासा और रेस्क्यू इदारे फील्ड में अलर्ट रहें। मजीद कहा कि वज़ीर आला पंजाब के अहकाम के मुताबिक तमाम मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहें। 27 अगस्त तक सूबे में शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद ने कहा कि वासा, रेस्क्यू और ज़िला इंतजामिया समेत तमाम मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहें। नशेबी इलाकों से निकासी आपको जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जाए। रिलीफ कमिश्नर ने मानसून बारिशों के पेश नज़र हिदायत जारी कर दी हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि रिलीफ कमिश्नर्स और जो डीसीज हैं वो अलर्ट रहें। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर्स को फील्ड में मौजूद रखा जाए। बारिश वाले अजला की इंतजामिया, वास्ता और रेस्क्यू इदारे फील्ड में अलर्ट रहें। इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब के अहकाम के मुताबिक तमाम मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहें। 27 अगस्त तक सूबे में शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है। वास्ता, रेस्क्यू और ज़िला इंतजामिया समेत तमाम मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहें। आपको आगाह कर रहे हैं कि हिदायत जारी की गई हैं रिलीफ कमिश्नर की जानिब से कि सब मुतहरिक रहें फील्ड में, और क्योंकि मानसून की बारिशें और सैलाब का खदशा है। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद ने तमाम कमिश्नर्स और डीसीज को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की हैं और ये भी कहा कि डिप्टी कमिश्नर्स फील्ड में खुद मौजूद रहें और बारिश वाले अजला की इंतजामिया, वास्ता और रेस्क्यू इदारे फील्ड में अलर्ट रहें। शहर में होने वाली बारिश की वजह से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर है। लेस्को रीजन में 90 फीडर स्ट्रिप कर गए, बिजली की फराहमी मअतल है। नॉर्थर्न सर्कल में 17, सेंट्रल सर्कल में 9 फीडर से बिजली की फराहमी मअतल है। ईस्टर्न सर्कल शालामार में 18 फीडर्स में खराबियां पैदा होने से बिजली बंद हो गई है। और कहां कहां बिजली मअतल है, बताएंगे शाहिद सिप्रा। जी शाहिद सिप्रा। बिल्कुल, शहर में होने वाली बारिश की वजह से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर हुआ है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के बारिश के दौरान मजमूई तौर पर 128 फीडर्स पर तकनीकी खराबियां पैदा होने की वजह से बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई। तहम जिन इलाकों में बारिश का सिलसिला थम गया वहां बहाली के कामों का आगाज़ किया गया और कुछ फीडर से बिजली बहाल की गई। इस वक्त भी लेस्को के 90 से ज़ायद फीडर्स जो हैं वहां पर टेक्निकल फॉल्ट्स मौजूद हैं और ट्रिपिंग की वजह से सप्लाई बंद है। बाद ऐसे इलाके हैं जहां पर ट्रांसफार्मर्स जलने की वजह से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हुई है और आज छुट्टी के रोज़ बिजली की अदम फराहमी की वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा जो बिजली बंद है वो लेस्को के शालामार सर्कल यानी कि बागबानपुरा, धर्मपुरा, वाघा बॉर्डर और अतराफ के जो इलाके हैं यहाँ पर सप्लाई को मुअत्तल किया गया है। दूसरी जानिब जो अंदरून लाहौर है, गुलशन रावी, समनाबाद के कुछ इलाके भी इससे मुतासिर हैं। रायवन रोड के अतराफ की कुछ आबादियाँ हैं जहाँ पर बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। DHA और कैंट के भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बारिश की वजह से टेक्निकल फॉल्ट्स आए हैं और बिजली की सप्लाई मुअत्तल रखी गई है। चूँकि अभी भी बाज़ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, तो बारिश के दौरान जो लेस्को का लाइन स्टाफ है उनको काम करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब लेस्को चीफ मोहम्मद रमज़ान भट्ट की जानिब से वाज़ेह हदायत जारी की गई हैं कि बारिश के दौरान बरकी लाइनों पर काम ना किया जाए और अगर काम करना भी है तो बकेट क्रेन का इस्तेमाल किया जाए। तहम सार्फिन को भी हदायत जारी की गई हैं कि बिजली के खंभों और जो दीगर इमलाक हैं उनके पास जाने से गुरेज किया जाए, चूँकि बारिश के दौरान ये नुकसान का बायस बन सकते हैं। अभी चूँकि बारिश हो रही है, कुछ इलाकों में बिजली बहाल की गई है, लेकिन जब तक मुकम्मल तौर पर बारिश का सिलसिला थम नहीं जाता तब तक शहर के मुतासरा इलाकों में मुकम्मल तौर पर बिजली की बहाली करना नामुमकिन नज़र आ रहा है। शाहिद सप्रा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। N129 लाहौर का मार्का सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। N129 में मजमूई तौर पर नून लीग और PTI में मुकाबला है। N129 में वोटर्स की कुल तादाद 5,28,414 है। मर्द वोटर्स की तादाद 2,76,659 है और खातीन वोटर्स की कुल तादाद 2,51,755 है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे राव दिलशाद हुसैन। जी राव दिलशाद।
बिल्कुल जी, NA 129 में इंतखाबी बगल बच चुका है और बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज़ भी कर दिया गया है उम्मीदवारों की जानिब से। आपके बताएं कि मजमूई तौर पर तो दो बड़ी सियासी जमातें हैं जो मैदान में हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शामिल हैं। जबकि आपके बताएं कि इस हवाले से चूँकि अब इंतखाबी मुहिम का ज़ोरों शोरों पर जारी है, जबकि इसी तरह से अगर इस NA 129 के कुल वोटर्स की तादाद की बात की जाए तो 5,28,414 वोटर्स जो हैं वो हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। मर्द वोटर्स की तादाद 2,76,659 है, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 2,51,755 है। आपको बताएं कि इस NA 129 में जो हाल ही में इलेक्शन हुआ 2024 में, उसमें 334 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, जबकि 1045 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। ताहम अब चूँकि अभी पोलिंग स्कीम्स जो हैं वो जारी नहीं की गई, पोलिंग स्कीम्स इंतखाबी जो अमल के हवाले से कागजात नामजदगी और पार्टी टिकट जमा करवाने के बाद जो है वो 2 से 4 रोज़ में बाकायदा पोलिंग स्कीम्स का इजरा भी कर दिया जाएगा, तो उसमें तयन किया जाएगा। फिलहाल आपको बताएं कि NA 129 की हदूद में 4 सूबाई हलकों की हदूद फ़ाल करती है। PP 171 और PP 172 मुकम्मल तौर पर NA 129 की डोमेन में, जबकि PP 168 और PP 169 जुज़वी तौर पर जो है वो इस हलका में शामिल हैं। फ़िलहाल जो है वो तैयारियों का आगाज़ किया जा चुका है और उम्मीदवार जो हैं वो कोई सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है तो कोई डोर टू डोर कैंपेन का सहारा ले रहा है। तो इस NA 129 के अगर जो बड़े इलाके उनकी बात की जाए तो समनाबाद, रसूल पार्क, इस्लामिया पार्क, गुलशन रावी, गुलफिशा कॉलोनी, रुस्तम पार्क, शेराकोट, नोनारियाँ, सोडीवाल, महाजराबाद और इसी तरह से दीगर जो बाबू साबू, ढोलनवाल, सैदपुर, कोट कम्बोज, सब्जाजार, खाड़क स्टॉप और अल्लामा इकबाल टाउन के इलाके इस NA 129 के इलाकों में शामिल हैं। तो फ़िलहाल कैंपेन जो वो बाकायदा जारी है और अब जो सियासी धड़े हैं उनको मनाने का सिलसिला जारी है। उम्मीदवार जो हैं वो अपने जो मुखालफिन हैं, जो अपने जो नाराज़ कारकुनान हैं, उनको मनाने में कोशिश हैं ताकि NA 129 का इलेक्शन लड़ा जा सके। NA 129 की सीट जो है वो खाली हुई थी मियां मोहम्मद अज़हर के इंतकाल के बाद और अब 18 सितंबर को इस नशिस्त पर जो है वो इंतखाबी दंगल जो है वो होने जा रहा है। जी रादिल शाह हमें तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की बैन अल-अक़वामी जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बैरून मुल्क रवानगी। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के अहदे का हल्फ उठा लिया है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने कायम मकाम चीफ जस्टिस आबिद अजीज शेख से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब का इनेकाद हाई कोर्ट के जजेस लाउंज में किया गया। इस तकरीब का अहवाल बताएंगे मलिक अशरफ। जी मलिक अशरफ। जी जो लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम बैन अल-अक़वामी जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बैरून मुल्क जा चुकी हैं और आज इतवार के रोज़ जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठाया है और जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने उनसे ओहदे का हल्फ लिया है। हल्फ बर्दारी की तकरीब लाहौर हाई कोर्ट के जजेस लॉन्च पे हुई है, जहाँ पे जो प्रिंसिपल सीट पे काम करने वाले जजेस हैं उन्होंने इसमें शिरकत की है। जिन जजेस ने शिरकत की है उसमें जस्टिस साल हसन सैयद हैं, जस्टिस खालिद इसहाक़ हैं, जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खालिद हैं और इसके अलावा जस्टिस मोहम्मद जवाद ज़फ़र हैं और इनमें दीगर जजेस ने भी शिरकत की। उसके साथ साथ जो वकला के रहनुमा हैं उन्होंने भी शिरकत की है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर मलिक आसिफ नसवाना के अलावा साबिक़ सदर लाहौर हाई कोर्ट बार पीर मसूद चिश्ती भी इस तकरीब में शरीक हुए। इसके अलावा डिप्टी अटॉर्नी जनरल रफ़ाकत डोगर के अलावा असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल सज्जाद हुसैन रिजवी भी शरीक हुए और इसके अलावा दीगर भी ला फ़ीसद मौजूद थे। इस तकरीब इंतहाई सादा तकरीब थी और इस तकरीब में दीगर जजेस जो थे वो भी यहाँ पे मौजूद थे और इसके बाद जो यहाँ पे मौजूद जजेस थे और वकला थे उन्होंने कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आबिद अजीज शेख को कायम मकाम चीफ जस्टिस का अहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। तकरीब के बाद पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आबिद अजीज शेख को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और सलामी दी और कल से कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आबिद अजीज शेख समेत 16 जजेस प्रिंसिपल सीट पर
मुख्तलिफ नैयत के मुकदमात की समाअत करेंगे। अगर हम बात करें जो समाअत होगी उसमें कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अजीज शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच भी मुकदमात की समाअत करेगा और इस बेंच में जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खालिद शामिल होंगे। तमाम जो डिवीज़न बेंच हैं, 4 डिवीज़न बेंच, उनमें शामिल तमाम जजेस जो हैं वो सिंगल बेंच के सीए से भी मुकदमात की समाअत करेंगे। 16 जजेस मुकदमात की समाअत कर रहे हैं और इसी तरह मखसूस कैटेगरी के केसेस हैं जो कि उसमें गर्मा की तफसीलात में मुकदमात सुन रहे हैं। कल से 8वें हफ्ते का आगाज़ होगा उसमें गर्मा की छुट्टियों का, और इसके बाद मालिक अशरफ, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में मौसम गर्मा की तातीलात के 8वें हफ्ते का आगाज़ कल से होगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आबिद अजीज शेख की मंजूरी के बाद तरमीमी जजेस रोस्टर जारी कर दिया गया है। इस जजेस रोस्टर के हवाले से मज़ीद तफसीलात हमें बताएंगे मलिक अशरफ। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम जो है वो बैनुल अक़वामी जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बैरून मुल्क जा चुके हैं और आज इतवार के रोज़ कैम कम चीफ जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कैम कम चीफ जस्टिस के अहदे का लौट उठाया और कैम कम चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद जो जजेस मुकदमात की समाअत के लिए जजेस रोस्टर जो जारी किया गया था उसमें अब तरमीम कर दी गई है और ये 4था तरमीमी जजेस रोस्टर है जो कि जारी हुआ है। और इस जो तरमीमी जजेस रोस्टर है उसके मुताबिक कल से यानी कि पी से 16 जजेस जो है मुकदमात की समाअत करेंगे जिसमें कायम मकाम चीफ जस्टिस भी शामिल है। 4 डिवीज़न बेंच हैं जबकि 16 सिंगल बेंच है। अगर हम डिवीज़न बेंचेस की बात करें तो कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खालिद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच मुकदमात की समाअत करेगा। इस तरह डिवीज़न बेंच नंबर 2 में जस्टिस अनवार हुसैन और जस्टिस मलिक वकार अवान होंगे और डिवीज़न बेंच नंबर 3 में जस्टिस अलीजा भाजवा और जस्टिस चौधरी सुल्तान महमूद, जबकि डिवीज़न बेंच नंबर 4 में जस्टिस जवाद जफर और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा हैं। इसके अलावा तमाम जो डिवीज़न बेंच में जजेस शामिल हैं वो सिंगल बेंच के सीए से भी समाअत करेंगे और इसके अलावा जस्टिस खालिद इसहाक भी कल से मुकदमात की समाअत करेंगे और जस्टिस सरदार अकबर अली डोगर भी सिंगल बेंच में मुकदमात की समाअत करेंगे। ये जस्टिस अबर गुल भी सिंगल बेंच के सीए से मुकदमात की समाअत करेंगी। जैसे इस तरह जस्टिस तनवीर अहमद शेख, जैसे राजा गजफर अली और जस्टिस सुल्तान महमूद भी मुकदमात की समाअत करेंगे और ये जजेस रोस्टर जो आइंदा हफ्ता है कल से शुरू होने वाला हफ्ता है उसके लिए ये जारी किया गया है। जी मलिक अशरफ, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तबलीगी मराकज़ रावंडामद हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तबलीगी जमात के अकाबरीन से मुलाकात करने वालों में मौलाना मोहम्मद अहमद, मौलाना उबैदुल्लाह खुर्शीद, डॉक्टर सलीम और दीगर शामिल थे। अनवार गनी, मियाँ एहसन, डॉक्टर नदीम अशरफ, मौलाना आमिर एहसान मौके पर मौजूद थे। मौलाना अमजद फारूक, शबीर अहमद उस्मानी, मुफ्ती इरफान और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक भी मौजूद थे। तबलीगी जमात के अकाबरीन ने नवंबर में आलमी तबलीगी इज्तिमा के इंतजाम से आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दीन इस्लाम के लिए तबलीगी जमात के अकाबरीन की खदमात को सराहा। आपको आगाह कर रहे हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तबलीगी मराकज़ रावंडामद हुई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तबलीगी जमात के अकाबरीन से मुलाकात करने वालों में मौलाना मोहम्मद अहमद, मौलाना उबैदुल्लाह खुर्शीद, डॉक्टर सलीम और दीगर शामिल थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तबलीगी मराकज़ रावंडामद हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तबलीगी जमात के अकाबरीन से मुलाकात करने वालों में मौलाना मोहम्मद अहमद, मौलाना उबैदुल्लाह खुर्शीद, डॉक्टर सलीम और दीगर शामिल थे। अनवार गनी, मियाँ एहसन, डॉक्टर नदीम अशरफ, मौलाना आमिर एहसान मौके पर मौजूद थे। मौलाना अमजद फारूक, शबीर अहमद उस्मानी, मुफ्ती इरफान और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक भी मौजूद थे। तबलीगी जमात के अकाबरीन ने नवंबर में आलमी तबलीगी इज्तिमा के इंतजाम से आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दीन इस्लाम के लिए तबलीगी जमात के अकाबरीन की खदमात को सराहा। आपको आगाह कर रहे हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तबलीगी मराकज़ रावंडामद हुई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तबलीगी जमात के अकाबरीन से मुलाकात करने वालों में मौलाना मोहम्मद अहमद, मौलाना उबैदुल्लाह खुर्शीद, डॉक्टर सलीम और दीगर शामिल थे। 129 का ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताहाल उम्मीदवार के नाम का फैसला नहीं कर सकी। ज़राए ने बताया कि PTI क़यादत ने हमाद अज़हर को उम्मीदवार के चुनाव का इख्तियार दिया है। हमाद अज़हर पर कायम केसेस के बायस कानूनी पेचीदगियों का खदशा है। हमाद अज़हर खुद इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या नहीं, फैसला नहीं हो सका। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे उस्मान खादिम कंबोज। उस्मान खादिम।
कि बिल्कुल NA 129 के अंदर ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 4 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे। कल आखिरी रोज़ है, कल शाम तक फ़ाइनल करना होगा अपना उम्मीदवार, लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी एक उम्मीदवार के नाम के ऊपर इत्तफाक नहीं कर सकी है। हमाद अजहर को मुकम्मल इख्तियार दिया गया है इस टिकट के चुनाव का। हमाद अजहर ने खुद भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं, लेकिन कानूनी पेचीदगियों के खदशे के पेश नज़र हमाद अजहर अभी तक फैसला नहीं कर सके हैं कि वो खुद इलेक्शन लड़ेंगे या किसी और को ये टिकट देंगे। मियाँ अवैस संजुम भी उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी टिकट कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं, जबकि अरसलान अहमद भी एक उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करा रखे हैं। हमाद अजहर को कल शाम तक फैसला करना है कि वो खुद इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं या फिर मियाँ अवैस संजुम या अरसलान अहमद को टिकट देंगे। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से अपना उम्मीदवार फाइनल कर लिया गया है। अलबत्ता PTI की जानिब से अभी तक उम्मीदवार भी फाइनल नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से जो NA 129 के वोटर्स हैं उनको भी मायूसी का सामना है, उनको भी इंतज़ार है कि उम्मीदवार फाइनल हो, और अभी तक कैंपेन शुरू नहीं हो सकी। उम्मीदवार फाइनल होगा तो उसके बाद कैंपेन शुरू की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को NA 129 के इलेक्शन के लिए अपने उम्मीदवार के चुनाव में इस वक्त दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। उस्मान खादिम कंबू, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। शहर में चीनी की किल्लत ताहाल बरकरार है। गुंजानाबाद इलाकों में चीनी की फरोख्त बंद है। शहरी 1 किलो चीनी को भी तरसने लगे। इसलिए इंतजामिया की जानिब से चीनी की सप्लाई में घपले किए जा रहे हैं। क्या सिलसिला है, इस हवाले से अपडेट करेंगे सईद अहमद से। जी सईद। जी बिल्कुल शहर लाहौर के अंदर चीनी की किल्लत का सिलसिला है वो ताहाल बरकरार है, और लाहौर के गुंजान आबाद इलाके हैं वहाँ पर चीनी है वो सिरे से ही दस्तयाब नहीं, और जो छोटे दुकानदार हैं परचून फरोश हैं वो शिकवा करते दिखाई देते हैं कि उनको चीनी की दस्तयाबी है वो होलसेल डीलर की तरफ से वो नहीं की जा रही, जिसकी वजह से वो आम आदमी को जो सरकारी लिखनामा है 173 चीनी दस्तयाब नहीं कर पा रहे। इस पर लामा इकबाल टाउन में मौजूद है, और इससे महका जो इलाके हैं मुस्लिम टाउन है, वादल रोड है, मंसूरा का इलाका है, सबनाबाद इस का इलाका है, वहाँ पर भी चीनी की दस्तयाबी है वो ताहाल सामने नहीं आ रही। कुछ शहरी मौजूद से बात करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे, चीनी की दस्तयाबी है, आप रोजाना की बुनियाद पर ये चीनी इस्तेमाल करते हैं, तो शहर में आम आसानी के साथ चीनी दस्तयाब है? जनाब चीनी तो दस्तयाब कोई नहीं है, MPMN या मिला ने गरीब आदमी ने चीनी कितों मिलनी, 200 रुपए किलो तक भी नहीं मिलती, पैसे हाथ च फड़े होंगे ने, चीनी कौन देंदा वा, चीनी कितों भी नहीं लगती, सब दुकाना ते जितों पुछो देंदा ही कोई नहीं गा, ते जे कोई मिलती है कोई 200 रुपए किलो तक मिलती पई है, अब्बल तो लभदी नहीं कि चीनी किते हैगी है कि नहीं हैगी। ये MPMN सब जिहड़े ने इन्हां दियां मेहरबानियां ने, ये अपनी अपनी मिलां ने ते अपने अपने गरीब आदमी पिसिया जांदा पिया, गरीब आदमी मजदूर मरदा पिया वा, इन्हां नूं कोई गल नहीं, इन्हां नूं अपने ऐशो-आराम चाहिए ने, इन्हां नूं आपो अपने ऐशो-आराम चाहिए, कोठियां बंगले इन्हां नूं चाहिए ने। गरीब आदमी दा मरदा ते मर जाए, कोई सलाब च रुड़दा ते तद भी रुड़ जावे, जे कोई मरदा ते मरे, इन्हां नूं अपने ऐशो-आराम नहीं लभदे पे। शहरी जो है वो इसी किस्म के जज्बात रखते हैं क्योंकि चीनी की दस्तयाबी है। गुज़श्ता 1-1.5 माह से लाहौर के अंदर जुए शेर लाना है उसके मुताबिक हो चुका है चीनी का हसूल जो है, तो शहरी यही विश्वकर्ता दिखाई देते हैं कि जो शुगर मिल मालकान है उनकी मोनोपली है, और हुकूमती इदारे जो हैं वो बेबस दिखाई दे रहे हैं। और लाहौर के अंदर जो जिला इंतजामिया दावा करती है कि चीनी की सप्लाई है वो यहाँ पर सैकड़ों टन जो है मन जो है वो रोजाना की बुनियाद पर आ रही है, लेकिन आम आदमी जो है वो 1 किलो चीनी की दस्तयाबी उसके लिए मुमकिन नहीं है। अगर चीनी दस्तयाब होती है तो 190 रुपए से लेकर 200 रुपए तक से किलो में फरोख्त की जा रही है। सईद अहमद, सईद अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।